नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक बॉलीवुड का बहुत ही फेमस डायलॉग है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। आई एम वेरी वेरी श्योर डोनाल्ड ट्रंप कुछ वैसा ही महसूस कर रहे होंगे, बिकॉज एक तरफ जब यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ्स को स्ट्रक डाउन किया, उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। अमेरिका की कई सारी कंपनियों ने एक साथ मिलकर के अब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा केसेस को फाइल कर दिया है अपने टैरिफ्स की रिफंड्स की डिमांड करते हुए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया तो इसको अग्रेसिवली कवर कर रही है, बल्कि वॉल स्ट्रीट की कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि पिछले साल मार्च अप्रैल के महीनों में कुछ तो इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को सपोर्ट कर रही थी कि ठीक है, ये टैरिफ्स बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनमें से भी कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ऐसे हो चुके हैं जो कि अब यहां पे इसी लिस्ट में ऐड ऑन हो गए हैं और उन्होंने भी अपने जो लॉ सूट्स हैं, जो केसेस हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फाइल करने शुरू कर दिए हैं। आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट दोस्तों ब्लूमबर्ग की तरफ से चार्ट सामने आया है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्ग्यूमेंट्स को हेयर करना शुरू किया था, ये दिसंबर महीने के आसपास की बात है, उसके बाद आप हिसाब लगा लीजिए कि बेसिकली यहां पर जितने भी लोग जो लॉ सूट्स को फाइल कर रहे थे, वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही और ये चार्ट आप देखिए, ये जैसे जैसे बढ़ती रही, बल्कि अब तो इसके बढ़ने का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और आज की डेट में जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो बताता है कि 2000 केसेस को ये नंबर टच कर चुका है और आगे आने वाले टाइम में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जस्ट लास्ट वीक की ही बात है, वॉल स्ट्रीट से आने वाली कम से कम 100+ कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट में एंट्री कर चुकी हैं, जिन्होंने सेपरेटली अपने लॉ सूट्स को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहां पे फाइल कर दिया है। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पिछले हफ्ते बल्कि खबर सामने आई थी, ये वाली खबर देखिए, ये खबर है दोस्तों 27-28 फरवरी की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ये जाकर के कोर्ट में बोलते हैं कि जो रिफंड्स को लेके बातचीत है, हम उसको डिले करना चाहते हैं। डिले भी कितना करना चाहते हैं? 4 मंथ्स तक हम लोग उस चीज को लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि 4 महीनों बाद जाकर उस चीज को लेकर बातचीत हो। लेकिन दोस्तों, आज मॉर्निंग की खबर सामने आई है, यूएसए में एक न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के द्वारा जो ये वाले डिले की रिक्वेस्ट थी, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है और कहा है कि जो भी कंपनियां यहां पे लाइन में लगी हुई हैं, उनको रिफंड देना डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या यहां पे हुआ है, कौन सी कंपनियों ने इन केसेस को फाइल किया है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो लेटेस्ट न्यूयॉर्क कोर्ट के द्वारा रूलिंग करी गई है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड दोस्तों, ये भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये केवल एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है। बिकॉज जो यहां पे कंपनियां 175 बिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रही हैं, वो एक्चुअल में इन्होंने कलेक्ट किया है। डेटा बताता है कि इनके पास इतना सारा पैसा अवेलेबल है और अगर ये चाहें तो रिफंड कर सकते हैं, बस ये करना नहीं चाहते हैं। सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी टीम ने आपके लिए जो सीसैट बैच को अनाउंस किया था, उसका दाम वैसे तो 999 रुपीज है, लेकिन होली के शुभ अवसर पर 6 मार्च तक इसके दाम को रिवाइज कर दिया गया है। इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली एट 800 रुपीज। इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज, खास रूप से मैथ्स के लिए राकेश यादव सर, रीजनिंग के लिए पीयूष सर, कॉम्प्रिहेंशन भी आपको कवर करवाया जाएगा सत्येंद्र सर के द्वारा। और ये बैच आपके लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप कुछ क्लासेस यहां पे मिस भी कर देते हैं, तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। और ये पूरा का पूरा कोर्स अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं, मात्र 20 डेज के अंदर अंदर आप अपनी सीसैट की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों? हम सभी जानते हैं पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। उन्होंने किसी ना किसी बहाने के माध्यम से मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया एंड बाकी चाइना,
इवन हर उनकी एलाय कंट्री के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ को लगाना शुरू कर दिया। कई सारे केसेस में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स को इंप्लीमेंट किया अंडर सेक्शन 232, कई सारी कमोडिटीज को टारगेट किया, स्टील, एल्यूमिनियम और कई सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, और चाइना के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 301 के तहत बहुत सारे टैरिफ्स को उनके प्रशासन के द्वारा लगाया गया था। और ये पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास ही पूरा का पूरा मामला अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका था, लेकिन उसकी जो फाइनल हियरिंग थी वो जब 20 फरवरी को हुई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, जिसमें की जो रूलिंग हुई थी वो आप भी जानते हैं, वो 6-3 से रूलिंग हुई थी और इन टैरिफ्स को अवैध डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों उस पर्टिकुलर रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी एड ऑन कर दिया था कि इसमें जो भी कंपनियों के रिफंड्स बनते हैं, जिन कंपनियों ने इस पूरे टैरिफ वाले ड्रामे के चलते बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट को बेयर किया है, उन कंपनीज के रिफंड्स को भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे चल करके देना होगा। ये वहां पर उन्होंने बात बोल दी थी, लेकिन इस चीज को लेकर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है, द कंपनीज आर गेटिंग वेरी वेरी सीरियस। आप यहां पे देखिए, और मैं अभी आपको डेटा बताऊंगा, लेकिन मैं पहले से ही बता दूं, दिस इज टर्निंग आउट इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड रिलेटेड बैटल्स इन यूएस हिस्ट्री। मतलब कि आज दिन तक अमेरिका के इतिहास में इतने मैसिव लेवल का बैकलैश आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देखने को नहीं मिला है। इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि डायरेक्टली अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को जाकर के कोर्ट में लीगली चैलेंज कर रही हैं। आप यहां पे देखिए 2000 से भी ज्यादा लॉसूट्स को फाइल कर दिया गया है। इसमें कई सारे इंपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेड ग्रुप्स हैं, जो कंपनियां पोर्ट्स पे काम करती थी वो वाली कंपनियां भी इंक्लूडेड हैं। और ये सारी की सारी कंपनियों का जो मेन आर्गुमेंट है वो यही है, ये कहते हैं कि ये टैरिफ्स जो लगाए गए थे ये बिना किसी लीगल अथॉरिटी के इन टैरिफ्स को इंपोज किया गया था। चार्ट मैंने आपको दिखा ही दिया है, और ये चार्ट में ये 2000 का नंबर तो सरप्राइजिंग है ही, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ये भी बनता है जितनी तेजी से ये केसेस यहां पे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो शुरुआत बहुत स्लो हुई थी, स्टार्टिंग में स्लोप कुछ ऐसी थी, उसके बाद स्लोप ऐसी थी, और अभी आप देखिए ये बिल्कुल एकदम से इतनी ज्यादा क्विकली हमें बहुत सारी कंपनियां लाइन में लगती हुई देखने को मिल रही हैं, बिकॉज सभी कंपनियों को यहां पे भारी नुकसान हुआ है। और सभी कंपनियां जो कि एक टाइम पे, बल्कि कुछ कंपनियां तो ऐसी थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को सपोर्ट करती थी, वो भी अब यहां पे लाइन में लगना शुरू हो चुकी हैं। कुछ आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का उदाहरण देता हूं। फेडेक्स कॉर्पोरेशन जानी मानी कंपनी है दोस्तों अमेरिका की, इसने सूट फाइल किया मंडे को। उसके बाद डाइसन, आप सभी जानते हैं डाइसन इज फेमस फॉर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंडिया में भी इसकी आइटम्स आती हैं। डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन, बॉश एंड लॉम, ये भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है। ब्रुक्स ब्रदर्स, एक दुनिया की जानी मानी ये दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स बेचने वाली कंपनी है, और इसने भी यहां पे केस फाइल किया है। उसके बाद कॉस्मेटिक जायंट्स लॉरियल, उसके बाद शू कंपनीज हुई, ना जाने स्केचर्स जो कि अगेन इंडिया में बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है, बहुत अच्छी प्रेजेंस रखती है, इन सभी ने अपने केसेस को फाइल करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों अब तो वॉल स्ट्रीट भी इनके खिलाफ हो चुकी है। मतलब कि वो कंपनियां जो कि एक टाइम पे सपोर्ट करती थी, उन्होंने भी यहाँ पे पॉलिसी को निंदा करनी शुरू कर दी है। और इनके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो भी ये टैरिफ्स अमेरिका के द्वारा लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, इसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस बढ़ गई, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है वो इतना बढ़ गया कि अमेरिकन हाउसहोल्ड्स को ही इसकी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, जिस वजह से उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज्यादा बढ़ गई, और इसका अल्टीमेटली नुकसान हम जैसी कंपनियों को ही झेलना पड़ा, जिसकी अगेन आप आउटकम देखिए कि आज ये वाली कंपनियां भी अब अपने पैसे की वापस डिमांड कर रही हैं। और आप पूरी की पूरी कहानी को देखिए, ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ 28 फरवरी के पहले हो रहा था। 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अपने आखिरी मूव को प्ले किया गया, जब उन्होंने देखा कि इतने सारे एनॉर्मस लेवल के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो लॉसूट्स थे, अगर इसके अंदर जो टोटल यहां पे कॉस्ट की डिमांड करी जा रही थी उसको अगर आप जोड़ेंगे तो $170 बिलियन प्लस के आसपास की डिमांड आ रही थी। जब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा पैसा ये लोग वापस मांग रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने
एक फेडरल कोर्ट में जाकर के अपील फाइल कर दी। इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको डिले किया जाए, इससे जुड़ी हुई जो हियरिंग्स हैं उसको भी डिले किया जाए। और इन्होंने लिटरली मैं कहूँगा बहाने मारने शुरू कर दिए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए जी, रिफंड का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने कहा कि अगर इमीडिएट रूलिंग करेंगे तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, सरकार को और टाइम चाहिए क्लेम्स को असेस करने के लिए। कुल मिला के सिंपल भाषा में ये चाहते थे कि हमें और टाइम चाहिए, हम लोग इतनी जल्दी पेमेंट्स के रिफंड को जारी नहीं कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्ली में इनके द्वारा 4 मंथ्स के टाइम की डिमांड करी गई थी। आप देखिए, द गवर्नमेंट वांट्स टू वेट एज लॉन्ग एज 4 मंथ्स बिफोर रिवाइविंग लिटिगेशन। और ये भी एक मैं आपको बता दूं स्मोक स्क्रीन है, बिकॉज 4 महीने बाद ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे कि टैरिफ्स के रिफंड्स नहीं, बल्कि जो टैरिफ को कम करके 10% पे लाया गया है इसको वापस से कैसे उसी लेवल्स पे ले जाया जा सके जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंट्रीज के साथ डील्स को फाइनलाइज किया था। इसीलिए ये 4 महीने का टाइम मांग रहे हैं कि तब तक तो ये सारा का सारा केस रफा दफा हो जाएगा और तब तक जो है ये सारी रिफंड वाली जो कहानी है वो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, टू देयर सरप्राइज जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने सबसे पहले तो डिले रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा द गवर्नमेंट कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले जस्टिस फॉर कंपनीज जिन्होंने अनलॉफुल टैरिफ्स को पे किया है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स इसको डिनाई किया गया। उसके बाद जिन कंपनीज ने टैरिफ्स को पे किया है कहा कि उन कंपनीज को लीगल एंटाइटलमेंट है कि उनको रिफंड्स मिले। और इन्होंने ये भी कहा द लीगल प्रोसेस जो है वो अब यहां पे शुरू किया जाएगा। मतलब कि दिस इज डेफिनेटली अ विन फॉर द कंपनीज कि जी हाँ, फाइनली जो यहाँ पे रिफंड वाला जो प्रोसेस था उसको अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं, ये पूरा का पूरा जो डिले है ये एक प्रॉपर गिमिक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि ये 4 महीने का टाइम इसलिए मांग रहे थे सो दैट 4 महीने के बाद जाकर के ये वापस टैरिफ्स को इम्पोज कर सकें और कहें कि हम लोग किसी प्रकार के रिफंड के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन आपको बता दूं, डेटा आया है सामने फ्रॉम दी पेन वॉटन बजट मॉडल जो कि बताता है कि पिछले साल मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर महीने तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के पैसे को इकट्ठा किया गया है, जो कि टैरिफ्स के माध्यम से, ड्यूटीज के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा किया है। और अगर ये चाहें तो बड़ी आसानी से ये इस पैसे को रिफंड कर सकते हैं और अगर चाहें तो कंपनीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कंपनीज तो खुद इस चीज़ को मान के बैठी हैं कि इवन अगर ये प्रोसेस शुरू हो भी जाता है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। लेकिन सच्चाई असल में ये है, द गवर्नमेंट हैज़ द मनी, दे जस्ट डोंट वांट टू पे इट टू दी कंपनीज। बल्कि आप देखिए, ये कंपनियां जो हैं इनको इसमें कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है। कंपनियां जो है वो अपनी तरफ से अपनी जब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फाइल करती हैं उस टाइम पे ये बताती हैं कि देखिए ये हमने ड्यूटीज को पे किया, ये हमने एक्स्ट्रा ड्यूटीज को पे किया पिछले साल, और अगर आप चाहें तो केवल इस कैलकुलेशन को देख के जो रिफंड हमारा बनता है उसको हमें दे सकती हैं। लेकिन नहीं, आप भी जानते हैं कि इतनी आसानी से ये प्रोसेस आगे बढ़ने नहीं वाला है। देखते हैं क्या होता है। फॉर नाउ वी कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कोर्ट ने रूलिंग दी है वो बिल्कुल भी इनके लिए वेलकम नहीं है, लेकिन कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही शानदार फैसला है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे